प्राक्षी एंड यू वाचिंग प्राक्षी वर्सेटाइल चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस व्लॉग में कि हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं और अभी मैं पैकिंग जस्ट फाइनलाइज कर ही रही थी। ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है बट आई थिंक कि ओवर पैक्ड हो गया है। हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बाय एयर, तो डोमेस्टिक फ़्लाइट के जो भी रूल रेगुलेशंस थे वो सब चेंज हो गए हैं ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो अभी पता है कैसा है, ओनली 1 बैग आप कैरी कर सकते हो अप टू 20 kg। तो मैंने तो जितना भी मुझे समझ आ रहा था वो सब रख लिया था, बट अभी मुझे लग रहा है ना कि मुझे कुछ सामान निकालना पड़ेगा। यस, हमारी जो फ़्लाइट है वो परसों को है और अभी बज चुके हैं रात के 12। कल का दिन बचा है और आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा क्योंकि बहुत सारे काम मैंने ख़त्म किए हैं। फ्रिज क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग, प्लस जो भी किचन का सामान था वो सब मैंने निकाल कर रख दिया है। कल अंकल आएंगे, उनको हम वो सामान दे देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इमोशनल पैकिंग कर ली थी, मतलब जो भी मुझे दिख रहा था बस रखती ही जा रही थी, बट ओवर लिमिट हो गया है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब निकाल रही हूँ। मैंने एक अलग से कार्टन बनाया था जिसमें सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये सब रखे हुए थे, जो भी शैम्पू एंड ऑल हैं। तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ ना कि ये मैं नहीं लेके जा रही हूँ और वहीं जाकर अगर मुझे कुछ चाहिए रहेगा तो मैं परचेज़ कर लूँगी। You know what? How I managed to create इतना सा स्पेस इन अ ट्रॉली बैग। मैंने क्या किया है, जो भी ज्वेलरीज थी इन बॉक्सेस में, जावेरी पर्ल्स के, वो सब मैंने इस वाले बॉक्स में ही रख ली है, नायका वाले बॉक्स में। और इसमें मेरे 4 से 5 इमिटेशन ज्वेलरीज आ गई हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ। और फालतू का स्पेस ले रहा था ये, तो फिर मैंने सोचा कि एक ही बॉक्स में कर लेती हूँ। यस, इमोशनल पैकिंग नहीं चलेगी, प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ रहा है। अभी इतना सारा काम करने के बाद हम लोग देख रहे हैं दिल बेचारा, और आज के दिन ही ये हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई थी। एंड सच में यार बहुत अजीब लगता है और इमोशनली भी फील होता है ऐसी मूवी देखकर, इतने टैलेंटेड स्टार को, और लगता है कि क्या ये सच में अब इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो बहुत इमोशनली फील हो रहा था। यस, हम लोग कर रहे हैं क्लीनिंग। हमने सोचा था जब सारा स्टफ़ पैक हो जाएगा उसके बाद हम पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर देंगे, क्योंकि जब भी हम आएंगे वैसे तो डस्ट बैठ ही जाएगी, पर सही रहेगा कि अच्छे से क्लीन करके जाएं घर को। तो बस यहाँ पर मैं क्लीन कर रही थी। एंड पता है आपको, अभी हम लोगों ने ना ये न्यू वैक्यूम क्लीनर लिया है और इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर आने वाला है। बहुत रिसर्च करने के बाद ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर हम लोगों ने लिया है, 2-3 देख रहे थे, उसमें से हमें ये वाला सही लगा। तो इससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, जो डस्ट वगैरह रहते हैं कॉर्नर पर सब अच्छे से निकल जाता है। यस, क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया है एंड अभी कुछ लास्ट मिनट चीज़ें रह रही हैं, जैसे कि लैपटॉप रखना हो गया और कैमरा रखना हो गया, क्योंकि कैमरे से तो अभी मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए इसको मैं मे बी मॉर्निंग में ही रखने वाली हूँ। इधर रखा हुआ है कैमरा बैग, इसमें जस्ट रख दूँगी। एंड बाकी सब अच्छे से क्लीन हो गया है और आज हमने की है दिया बत्ती। यस, जब से घर पे मंदिर आया ना, हम लोग इवनिंग में दिया बत्ती कर देते हैं, तो बस कल से तो होगी ही नहीं, तो हमने सोचा आज तो कर ही देते हैं कम से कम। यहाँ पर पूरे सेफ्टी मेजर्स की तैयारी चल रही है एंड रोहित बड़ी सैनिटाइज़र की बॉटल से 4 हैंडी बॉटल्स में सैनिटाइज़र डाल रहे हैं। 2 बॉटल मेरे पास रहने वाली हैं एंड 2 बॉटल उनके पास रहने वाली है, क्योंकि छोटी बॉटल क्या है ना, बहुत इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है, बड़ी बॉटल नहीं। एंड देखिए ये सारी मेडिसिन है जो कि हम लोग कैरी करने वाले हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गई, हेडेक की हो गई, इजी ब्रेथ हो गई, अगर कफ़ वगैरह लग रहा है, खांसी लग रही है तो उसकी हो
गई एंड कट लग गया हाथ पे, तो सारी जो मेडिसिन एंड ऑल है वो सब हम लोग कैरी करने वाले हैं। प्लस ये काढ़ा तो बहुत ज़रूरी है। देखिए ये है डिसइंफेक्ट स्प्रे जो कि सेवलॉन का है, रोहित आज ही लेकर आए हैं। जैसे कि बैगेज वगैरह आएगा उस पर स्प्रे करने के लिए, अगर कार में जा रहे हो तो कार सीट को पूरा सैनिटाइज और स्प्रे करने के लिए, ग्लव्स एंड ऑल। तो बस यही सब चल रहा था। एंड यहाँ पर मैं अपने हैंड बैग को थोड़ा तैयार कर रही हूँ, कुछ सामान रख रही हूँ, जैसे कि हेडफोन्स हो गया। और हेडफोन्स देखिए इस टाइप से मैं रखती हूँ, ये क्यूट सा पाउच है जिसमें मैं हेडफोन रखती। अपने ग्लासेस रख रही हूँ, वॉलेट और जो भी सामान मुझे याद आता जा रहा है ना वो सब रख रही हूँ। और कुछ मैंने पहले भी रख लिया था बैग में, अभी लास्ट में बस यही सब बचा था, जैसे कि सैनिटाइज़र हो गया, ग्लव्स तो 3-4 पेयर हम लोग रखने वाले हैं, क्योंकि पहनो और फिर उसको मतलब डिस्पोज़ कर दो, ऐसा है। फिर मास्क के भी मैं 2-3 एक्स्ट्रा रख रही हूँ, एक तो पहन के जाने वाली हूँ और 2-3 मास्क एक्स्ट्रा मैं बैग में रख रही हूँ। और फिर च्युइंगम वगैरह अगर कुछ ऐसा लगा वॉमिटिंग तो इसी वजह से। हम लोगों ने अभी डिनर किया है एंड डिनर करने के तुरंत बाद ही हम लोगों ने अपने लैपटॉप बैग और जो मेरा हैंड बैग था वो पैक कर लिया है, क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा बहुत काम करना था। तो फिर मैंने सोचा था कि लास्ट मिनट पर बैग में डाल दूँगी उसको मैं। तो बस ये है रोहित का लैपटॉप बैग, दिस इज़ माई हैंड बैग, दिस इज़ माई लैपटॉप बैग। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल सेट फॉर ट्रैवलिंग, सारे बैग पैक हो चुके हैं। देखिए ये सब हमारा लगेज है। बस हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, 5 से 10 मिनट में। मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने यही वाला कुर्ता प्लाजो पहन लिया क्योंकि इसको धोना ही है एनीवे, इसलिए मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग में यही पहन लेती हूँ। एंड रोहित भी रेडी हो गया है। कैसे लग रहा है? गर्मी लग रही है। क्या कर रही हो? अरे जानो तुम भी। गर्मी क्या है, गर्मी बहुत हो रही है और थोड़ा डर भी लग रहा है ट्रैवल करने में। फिंगर क्रॉस, विश मी लक। बस हम लोग अच्छे से पहुंच जाएं। क्यों, देखिए मेरी तो सारी पैकिंग हो गई है, थोड़ा बहुत सामान रोहित का रखा है, वो लास्ट मोमेंट पे रख रहे हैं, चार्जर एंड ऑल। तो अभी तो यहाँ से मैं सिर्फ मास्क और ग्लव्स पहन के जाने वाली हूँ। फेस शील्ड मैं सोच रही हूँ कि वहीं जाकर पहनूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाएगा, बार बार मुंह पर हाथ भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ मास्क और ग्लव्स पहन के जाऊँगी। तुम यहाँ से? हाँ, मास्क और ग्लव्स। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और हमारी जो फ़्लाइट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं और आई थिंक इंटरनेशनल फ़्लाइट चल भी नहीं रही है। डोमेस्टिक फ़्लाइट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने के लिए। यस, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, बीच में हमारी कार में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमें लगा कि अरे यार, बट जो प्रॉब्लम थी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, फटाफट से वो रिपेयर हो गई है। तो आप देखिए मौसम कितना सुहाना हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर देखने में, ग्रीनरी। मुंबई की बारिश तो बहुत पसंद है मुझे, और अभी भी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, अच्छी हवा चल रही है। मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ मुंबई की बारिश को। एक चीज़ है जो मैं मिस करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। एंड ऑलमोस्ट हम लोग पवई तक पहुँच गए हैं। पवई से थोड़ी दूरी लगने वाली है अभी एयरपोर्ट की, और पवई से तो मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। जब मैं टीसीएस में थी तो यहीं आया करती थी, हीरानंदानी पवई में। एंड वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग एयरपोर्ट। यस,
अभी जस्ट एयरपोर्ट पहुँचे हैं और एयरपोर्ट पहुँचने तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे 2 बार वोमिटिंग हुई है एंड सी कि आगे कैसा रहता है सफ़र, कैसा नहीं। यस अभी यहाँ पर हम अपना बैगेज सबमिट कर रहे हैं एंड आप देख सकते हो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन हो रही है, कोई भी लोग हमारे आसपास नहीं हैं। So how you feeling now? नाउ आई एम फीलिंग वेल। 2 बार तुमने वोमिटिंग की। फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। रास्ते में तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। 2 बार वोमिटिंग हो गई तुम्हें ना? 2 बार वोमिटिंग हुई है। मुझे कभी ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, पता नहीं अभी ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत दिनों बाद निकले हो घर से? बहुत दिन बाद निकली हूँ घर से। सो अभी हम जाने वाले हैं अपना डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ। गेट नंबर क्या बोला था? 87B। अभी जस्ट हम लोगों ने घर पर बात की, सबको बता दिया कि हाँ हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। इवन वीडियो कॉल ही की थी और बहुत खाली खाली लग रहा है एयरपोर्ट, तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर अच्छा ही है ज़्यादा लोग नहीं है। तो हम लोग 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए, 2 घंटे बाद है हमारी फ़्लाइट। तो भी ऐसे ही यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और फ़्लाइट जो है हमारी 87B गेट से है, तो बस वहीं हम लोगों को जाना है। तो हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और देखिए बिल्कुल खाली ही पड़ा है। भीड़ ना रहे ना तो ज़्यादा अच्छा है। 2 घंटे पहले हम इसलिए आ गए क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, लास्ट टाइम पर ही हम भागते रहते हैं। तो हमने सोचा कि मुंबई की बारिश का भरोसा नहीं है, एक बार पहले पहुँच जाओ तो ठीक रहेगा, अगर ऑन द टाइम पहुँचो ना तो टेंशन लगी रहती है। सामने देखिए रोहित भी और लैक्मे का काउंटर भी है और मेरी सबसे ज़्यादा नज़र लैक्मे के काउंटर पे जा रही है। क्या अपन गेट के पास ही जाके बैठते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कराएंगे ना ये लोग, बोर्डिंग अराउंड 1 आवर पहले ही कर देंगे। अच्छा क्योंकि वो और अभी ऐसा भी हो रहा है ना कि अनाउंसमेंट हो भी रही है या नहीं, तो यहाँ पर मतलब डिस्प्ले किया है कि आप अपने बोर्डिंग गेट के पास बैठ जाओ, मे बी अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 87B के पास। जानो स्पा सब बंद है, सब स्पा एंड ऑल सब बंद है गाइस। कोरोना ने यार क्या ज़िंदगी कर दी है, मतलब कभी एयरपोर्ट इतना खाली नहीं देखा जितना कि आज दिख रहा है। सच में गुस्सा आता है चाइना वालों के ऊपर मेरे को। तो खुद तो उनके वो सब ऑफिस वगैरह सब खुले और हमें घर में बैठा दिया। अगर आप कोविड सिचुएशन में अभी ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं तो कुछ रूल चेंज हुए हैं, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, मे बी वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। 20 kg तक बैग अलाउ है, लगेज बैग अलाउ है एंड लगेज हाँ सिंगल बैग ही रहना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर लगेज लेबल लगाना है, या तो आप प्रिंट आउट लेकर लगा सकते हैं। वेब चेकिंग के टाइम आपको वो लेबल ऑलरेडी मतलब वो प्रिंट होके आ जाएगा, आपको उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और उसको आपको बैग के ऊपर चिपकाना पड़ेगा। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप पेन पेपर से भी लिख सकते हैं सारी डिटेल्स। पेपर पर सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, इसमें सेल्फ असेसमेंट करना है। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर चेक का नाम होता है और मिडिल सीट पे जो बैठा उसको पीपी किट वगैरह पहनना, प्लस ये लोग मास्क और अपना फेस शील्ड वगैरह सबको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। एंड बाकी तो यही है। और बाकी सब सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पे प्रॉपर साइन बने हुए हैं, चेयर वगैरह पे आप देख सकते हो इधर।
ने पहन ली है पीपी किट, मास्क और शील्ड। तो हर एक पैसेंजर को एक किट मिल रही है जिसमें सैनिटाइज़र, मास्क और फेस शील्ड है। तो जो पैसेंजर बीच में बैठने वाला है उसको एक्स्ट्रा पीपी किट भी मिल रही है, क्योंकि उसका एक्सपोज होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसी वजह से उसको पीपी किट भी पहननी पड़ेगी। तो यहाँ पर रोहित ने पीपी किट पहन ली है एंड मैंने सिर्फ शील्ड लगाई है। ये सभी सफोकेशन लग रहा है, मुझे थोड़ा कम लग रहा है पर रोहित को ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो पूरा पैक हो गया है ना कहीं से भी। मतलब आप समझ सकते हो कैसा फ़ील हो रहा होगा, एकदम लो लो फील कर रहे थे वो। एयरपोर्ट तक तो सही था, पर जैसे ही इस पीपी किट पहनी ना उनको बहुत अजीब लगने लगा। बट ये सब तो मैनेज करना ही पड़ेगा, सिक्योरिटी की बात है। एंड यू नो व्हाट, हमने पूरे ट्रैवलिंग टाइम में कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि मास्क हटाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारी मंजिल तक। इतनी सारी मशक्क़त करने के बाद 2 कार चेंज की, फिर उसके बाद फ़्लाइट एंड ऑल। सच में एकदम दिमाग ख़राब हो गया था, पर फाइनली अब रिलीफ लग रहा है। और मैं आपको कब से सस्पेंस में रख रही थी ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम आए हैं अपने घर पर, रोहित का घर और मेरी ससुराल। अभी मुझे ऐसा था ना कि मुंबई के घर छोड़ने का तो मुझे दुख हो ही रहा था, पर मुझे ये खुशी थी कि हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं। तो बस, और फ्यूचर में आप मेरे ससुराल ब्लॉग देखना चाहते हो तो ज़रूर बताना। और वैसे तो मेरे ब्लॉग्स आते ही रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।